26 वर्षीय जातक हैं, इंदौर के रहने वाले और दूध का व्यवसाय करते हैं। हाथ भेजा है इन्होंने अपनी हथेली और इसमें हमको समस्या ढूँढनी है। इनके कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं हैं। सबसे पहले जो मुझे ख़ास चीज़ें दिख रही हैं वो इनके बुध पर्वत पे हैं। व्यवसायी हैं तो हम पहले बुध का पर्वत देख लेते हैं। तो बुध का पर्वत ढला अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मैरिज लाइन गड़बड़ हो रही है। और बुध पर जब भी इस प्रकार की बेस लाइन, जिसको मैं हरे कलर से बना रहा हूँ, ये सिंगल बनी होती है, ये डबल हो गई है, ये गड़बड़ हो गया है। और इस प्रकार जब कोई भी लाइन क्रॉस कर जाती है बेस लाइन को, तो वो पर्वत डैमेज अवस्था में आ जाता है। जब बुध डैमेज होते हैं तो फाइनेंस की दिक्कत होती है। बुध का डैमेज होना हमें लोन की तरफ ले जाता है। जितने भी व्यक्ति आज लोन की चाह में अपनी फाइल लेके घूम रहे हैं, आप उनका हाथ खोलेंगे तो उसमें बुध डैमेज दिखाई देंगे। अब जब नीचे इस प्रकार का अगर लाइन है तो ऊपर का जो प्रथम पोरवा होता है वो पूरा गड़बड़ हो गया है। ये सिंगल लाइन का बना होना चाहिए, लेकिन इसमें बड़ा सा यव पड़ गया है। थोड़ा सा मैं और फोकस कर दूं। इस प्रकार का यव फाइनेंस पूरा ख़त्म कर देता है। यहाँ पर लाइन खड़ी होनी चाहिए। ये व्यापार के आउटपुट को बताती है और ये विस्तार की लाइनें हैं और व्यापारिक बुद्धि की लाइनें हैं नीचे वाला, लेकिन ये भी डैमेज की अवस्था में आ गया है। इसमें भी गड़बड़ हो रही है। ये छोटे छोटे दाने पड़ रहे हैं इसमें, तो ये लाइन भी गड़बड़ हो गई है। क्या होगा इनके साथ में? फाइनेंस अटक जाएगा, विस्तार नहीं मिलेगा और धन की कमी हमेशा महसूस होगी। लोन लेने की इच्छा बार बार होगी। बुध के पर्वत पे भी स्पॉट्स बन गए हैं। शनि का पर्वत देखते हैं जो वो व्यापार में गति देता है। अब ये लाइन तो बनी थी इनकी अच्छी। इस प्रकार की लाइन जब बनती है और इसका रुख जब सूर्य की तरफ होता है, ये सूर्य का पर्वत है, तो इस तरफ जब भी सूर्य के, तो ये बड़े विस्तार को दिखाती है। लेकिन लाइन देखिए यहाँ पर भी डैमेज हो गई है। इसे भी मैं फोकस करता हूँ। अगर इस प्रकार की लाइन शनि पर्वत पर खड़ी लाइन, मित्रों एक लाइन जरूर होना चाहिए। 2 हो बहुत अच्छा है, 3 हो तो मल्टी सोर्सेज दिखाती है। अगर खड़ी लाइन शनि के पर्वत पर नहीं बन रही है, इसका मतलब है कि आपका फाइनेंस फंसेगा और गृहस्थी के सुख भी गड़बड़ हो जाएंगे। तो अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो जी हाँ, ऊपर का प्रथम जो लाइन होती है, ऊपर वाले प्रथम पोरवे की, ये फट गया है और इस प्रकार यह बन गया है। अब ये समस्या इनको 5-7 साल पुरानी है। उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे उतरती है और फिर ये समस्या इस पर्वत पर टिक जाती है। जब भी शनि का पर्वत गड़बड़ होगा तो जो हमारी लक की लाइन है, अब इनकी एक लक की लाइन ऐसी चली हुई है, लेकिन ये पूरी डैमेज अवस्था में, यहाँ भी डैमेज है, यहाँ भी डैमेज है और यहाँ से पूरी टूट गई है। क्यों टूट गई है? क्योंकि यहाँ पर राहु की लाइनों ने गड़बड़ कर दी है। राहु की लाइन मंगल पर्वत से निकल कर आ रही है। जब भी राहु की लाइन सूर्य के पर्वत पर पहुंचेगी तो इधर भी देखिए सूर्य के ऊपर एक बहुत अच्छी रेखा बनी है इनकी, लेकिन ये अब डैमेज हो रही है। इसके अंदर भी एक बारीक बारीक यव पड़ रहे हैं। सूर्य जो राहु की लाइनें हैं इस प्रकार सूर्य की लाइन को काट देती है आके। ये सूर्य की लाइन मैंने गुलाबी कलर से इनकी बनाई है। तो सूर्य इनके बहुत अच्छे थे, लेकिन भक्ति और योग से जब व्यक्ति दूर हो जाता है, जब सुबह उठने में आलस्य करने लगता है और जब सुबह उठ के भगवान की पूजन नहीं करता है, तो यही अवस्था होती है। तो यहाँ पर राहु की लाइन पूरी तरह दौड़ गई है सूर्य पर्वत पर। ये थोड़ा सा और बढ़कर इनके पैतृक संपत्ति को भी टच करने वाली है। अगर ये पैतृक संपत्ति की लाइन को टच कर देती है तो पैतृक संपत्ति भी इनकी फंस जाएगी, उसमें कांटा लग जाएगा। सूर्य के पर्वत का प्रथम पोरवा देखिए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन दौड़ गई है और सूर्य के पर्वत पर बहुत सारे हलचल हो गए हैं। तो जो लाइन बनी थी ये काली हो गई है और यही फिर धीरे धीरे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है। तो ये विस्तार को कम करती है। अगर इस पोरवे पर कुछ लाइनें बनी हुई हैं, लेकिन ये बहुत वीक अवस्था में हैं, तो पिता के साथ में अगर इस पे अगर लाइनें नहीं बनी हैं तो पिता के साथ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। तो बेसिक तो इनका जो फाइनेंस है वो फंसा हुआ है। अगर हम गुरु का पर्वत देखते हैं तो इधर भी यव बन गए हैं।
तो अब गुरु एक बहुत साधारण अवस्था में है, ये इंडिकेट करता है कि जो पढ़ाई में ये बाधा करते हैं, इस प्रकार के गुरु जब बिल्कुल सपाट बैठे हों और इस प्रकार का देखिए एक दाग बना हुआ है, ये कभी ट्रायंगल बना होगा लेकिन अभी पूरा गड़बड़ हो गया है। तो इस प्रकार के अगर गुरु होते हैं तो स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा में कमी दिखाते हैं, या जो आपने शिक्षा ली हुई है वो शिक्षा आपके व्यवसाय में काम नहीं आएंगी। और जब शिक्षा की कमी हो जाती है तब व्यक्ति का व्यवसाय, क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं उसी के बल पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। बेस लाइन गुरु की कट गई है और बेस लाइन पूरी गायब भी हो गई है। इस प्रकार की टूटी हुई लाइन जो होती है बेस लाइन, ये गड़बड़ है। बेस लाइन बनी होनी चाहिए एक सिंगल, ये गुरु की लाइन एक सिंगल में बनी होती है, जबकि शनि की ये डबल नोट होते हैं और सूर्य पे डबल नोट होते हैं। और जो आप बुध को देख रहे हैं इस पर भी सिंगल नोट होते हैं, लेकिन यहाँ डबल हो गए हैं। तो अब यहाँ डबल हो गए हैं तो सबसे ज़्यादा बुध की प्रॉब्लम है और शनि भगवान की प्रॉब्लम जो है, शनि की पीड़ा इनको लगी हुई है। जब शनि गड़बड़ होते हैं तो मैंने जैसे बताया कि लक लाइन को गड़बड़ करेंगे। एक बहुत अच्छी लक लाइन जो निकली है केतु के पर्वत से, देखिए इसको भी ये भी काली हो गई है और डैमेज हो गई है। इस प्रकार यव पड़ेगा, दुर्भाग्य को जन्म देगी। लक लाइन का होना और उस पर इस प्रकार के डबल यव पड़ जाना, अंदर सफ़ेदा हो जाना, ये बहुत नकारात्मक चीज़ है जो लक को दुर्भाग्य में बदल देती है। इससे अच्छा है कि लक लाइन ना हो, वो ज़्यादा अच्छा है। लक लाइन होगी और इस प्रकार अगर मोटी होगी, बीच में यव पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि शनि का पर्वत गड़बड़ है और शनि का पर्वत गड़बड़ होगा तो ये लक जो होना चाहिए, जिसे हम भाग्य कहते हैं, वो दुर्भाग्य में तब्दील हो जाएगा। आउटर मंगल गजब है इनके, चिकने सपाट हैं, तो इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो अच्छे रहेंगे और समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी अच्छी बनी हुई है। चंद्रमा का जो पर्वत है ढला बहुत अच्छा है, तो ये भी सुंदर हैं और ये स्त्री योग को बताता है, ऑपोजिट सेक्स से हमें लाभ दिलाता है। स्क्वायर बना हुआ है लेकिन वीक पड़ रहा है और यहाँ पर एक धब्बा भी आ गया है। तो क्या इनका मणिबंध पहला सही है? देखिए पहला मणिबंध तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 80% अभी भी सही है, सिवाय यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है और आरंभ में यहाँ पर स्पॉट पड़ा हुआ है। दूसरा मणिबंध जो है वो पूरी तरह खुल गया है और डबल लाइन में दौड़ गया है, तो ये धन की समस्या दिखाता है। इसका जो कनेक्शन है डबल जो आप देख रहे हैं, दूसरा इसे कंकण रेखा भी कहते हैं और मणिबंध की दूसरी रेखा भी कहते हैं। इसका सीधा संबंध बुध पर्वत से होता है। जब बुध का पर्वत बिगड़ेगा तो ये दूसरी लाइन भी बिगड़ जाएगी। तीसरी लाइन जो होती है वो सुख की होती है। इसमें सेक्स का सुख सबसे बड़ा होता है, सेक्स लाइफ हमारी। तो क्योंकि सबसे बड़ा सुख सेक्स का ही कहा गया है, फैमिली आदमी इसलिए बनाता है कि उसको सेक्स का सुख मिले, और ये जो सुख है अभी कोसों दूर हैं, अनमैरिड हैं। और जैसा मैंने इनकी मैरिज लाइन बताई थी कि दिखी नहीं रही है, वहाँ गड़बड़ है, और ये लाइन भी बता रही है कि इनको अभी काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा दुल्हन लाने में। एक नीले जो नसें हैं वो यहाँ पर उभर रही हैं और तीसरी को ज़्यादा डैमेज कर रही हैं। शुक्र का पर्वत अच्छा बना हुआ है, नाशपाती के शेप का बना हुआ है, कट अच्छा बना हुआ है, यहाँ से भी उभार अच्छा बना हुआ है, तो ये योग भोग दिलाता है। और जो ये अवसर की लाइनें हैं, एक लाइन अच्छी बनी हुई है अवसर की, बाकी दो छोटी लाइन है, यहाँ भी छोटी है, यहाँ पर भी यव पड़ गए हैं, और ऊपर जाके देखें तो ये भी डैमेज हो गई है। जो इस तरफ की लाइनें जो होती है, ये वाली जो लाइनें होती हैं, ये हमारे बाद के जीवन को दर्शाती है। ये इस तरफ की लाइनें जो हैं वो आरंभिक जीवन को दिखाती हैं। फिर भी इनके जीवन में कंफर्ट और लग्जरी बनी रहेगी। धन आएगा लेकिन फंसा फंसा सा आएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये डैमेज नहीं होनी चाहिए। ये हमारे खास सुखों की लाइन है, घर में कितनी संसाधन है हमारे पास, कितने कंफर्ट्स हैं, ये उसको दिखाती है। ये लाइन सीधी बना होनी चाहिए। तो इसमें भी डेटोरेशन है, 50% का डेटोरेशन है, यव पड़े हुए हैं। तो शुक्र खास ठीक है, लेकिन खास भी है, लेकिन मैं इसे 70 से 75% ही दूंगा। जो इनकी लक लाइन है वो यहाँ पर आकर गायब हो गई है, तो लगभग 50 के बाद में इनका जीवन पे
एक दुर्योग लगेगा, इनको शारीरिक क्षति हो सकती है और एक बड़ी क्षति भी हो सकती है, क्योंकि नीचे लाइन गायब हो गई है। मंगल रेखा जो है वो भी अच्छी बनी है, मंगल पर्वत तक तो अच्छी बनी है, लेकिन जब शुक्र पर्वत की तरफ ये आती है तो इसमें भी गड़बड़ हो जा रही है। मंगल का पर्वत एक बार पुनः देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। मंगल का पर्वत देखिए, ये मंगल का पर्वत है, मेहनती है। इन व्यक्तियों को मैं मेहनत के पूरे नंबर दूंगा और मेहनत में कोई कायरता नहीं दिखाते हैं। कर्म की लाइन ये बनी है, लेकिन ये मोटी हो गई हैं। इस प्रकार की लाइन गड़बड़ होती है। ये इस प्रकार की यव पड़ जाएं, ये कर्म की रेखा है। अब इसमें अगर यव पड़ जाएंगे तो मेहनत बहुत होगी और धन बहुत कम मिलेगा। खास जो इनको उपाय करना है वो तो शनि का और बुध का करना ही है। ये जो स्पॉट पड़ गया है, ये देखिए, एक ये मछली बना करती थी कभी, लेकिन ये डैमेज हो गई है, अब ये एक स्पॉट में तब्दील हो गई है। योग और भोग यही मंगल से ही निकलेंगे, हमको कामयाबी भी यही देंगे और कामयाबी को कायम भी यही रखेंगे। इस प्रकार जब माइंड की लाइन निकलती है मंगल के पर्वत से तो व्यक्ति को गुस्सैल बनाती है। और अगर लाइफ लाइन और जो मंगल की लाइन, माफ़ कीजिए, जो माइंड लाइन है, जब वो मिक्स होके दौड़ती है तो बचपन का संघर्ष भी ये शो करती है। तो माइंड लाइन के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि गुस्से के ये तेज़ होंगे। अब देखिए 26 साल इनकी उम्र है और अगर लक लाइन पे देखते हैं तो 26 वर्ष करीब यहाँ पर आता है, जहाँ पर एक स्पॉट बना हुआ है। ये स्पॉट क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे राहु की रेखाएं हैं। तो 26 वर्ष तक अभी इनको काफ़ी मेहनत करनी है और करीब 28-29 में जाकर थोड़ा सा इनको राहत मिलेगी यहाँ पर, और उसके बाद में पुनः गड़बड़ हो जाएगी। फिर इनको 35 के बाद में कुछ राहत है जो 3 साल चलेगी और करीब 3 से 4 साल बाद फिर राहु की रेखा है। इसके आगे जो लक लाइन है वो गायब हो गई है। हार्ट लाइन की स्थिति भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब बुध गड़बड़ रहेंगे और शनि गड़बड़ रहेंगे और सूर्य पे राहु की मार होगी, सूर्य पे राहु की तगड़ी मार है, क्योंकि उंगली का ये दूसरा पोरवा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी दिखा रही है कि सूर्य पे तगड़ी मारी है राहु देव ने। यहाँ पर हार्ट लाइन गड़बड़ हो गई है और पूरी तरह फट गई है। मैं और फोकस करूँ, इस तरह की हार्ट लाइन ये टर्मिनल डिजीज़ तक दे सकती है। ये अभी तो 26 साल के हैं, तो 26 साल के आसपास मैं यहाँ पर देखूँ, अब देखिए इनको अब समस्या चालू होने वाली है। इस प्रकार की यहाँ पर हम 26 मानेंगे, अब इनको समस्या चालू होगी। तो हार्ट लाइन इस प्रकार अगर फटी होती है तो व्यक्ति का जो मनोविज्ञान है वो भी नकारात्मक हो जाता है और व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, उत्पत्ति नहीं कर पाता है। अंगूठे का यही भाग देखिए नीचे वाला, ये हमारी सेक्स लाइफ भी है और अधिकार संपन्नता को दिखाता है। तो ये भी अभी तो ठीक बना है, ये लाइन टूट गई है, इसे आगे तक होना चाहिए था। पत्नी का जो सुख है हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी गड़बड़, यहाँ पर भी खड़ी लाइन होना चाहिए तो पत्नी का विशेष सुख मिलता है, सेक्स का विशेष सुख मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी एक स्पॉट बन गया है, ये गड़बड़ अवस्था को दिखा रहा है। दूसरा, इनका एप्टीट्यूड, किस प्रकार इनकी जो बौद्धिक क्षमता है, अभी भी व्यापारिक, जब ये लाइन गड़बड़ हो जाएगी तो इनका ये वाला पोर्शन भी गड़बड़ होगा। और बुध बहुत साधारण अवस्था में है, तो बुध को भी पावर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो इनकी समझ और बूझ है वो साधारण अवस्था में दिख रही है। इनका कभी बना हुआ था बुधा आई, लेकिन बुधा आई में भी अब सफ़ेदा लग गया है। अब ये वाली जो ऊपर की लाइन है ये फिर भी एक राहत की लाइन बताती है कि लक्ष्मी का योग आएगा जीवन में, सीधा बता रही है। लेकिन ये लाइन में भी डैमेज है, ये लाइन चलती है फिर ऐसी है फिर ऐसी है। बहुत गौर से देखने पर हमें दिख रहा है कि इसमें भी खराबी है। तो ओवरऑल इनको लोन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि राहु का क्षेत्र बहुत ज़्यादा लाइनों से आच्छादित है और समय समय पर इनकी मार है। स्वस्थ तो बने रहेंगे ये, क्योंकि लाइफ लाइन इनकी बराबर है, लेकिन 50 के आसपास, 52 के आसपास इनको शारीरिक क्षति और व्यापारिक क्षति बड़ी इंडिकेट हो रही है। लाइन अभी भी अच्छी बनी है, लेकिन राहु की मार होती जा रही है हर 2 साल, हर 2.5 साल में। तो इन्हें क्या करना चाहिए? एक तो मंगल को है सबसे पहले ठीक करें, क्योंकि मंगल का जो पर्वत है वो इस तरफ से भी डैमेज हो गया है।
मंगल का पर्वत अगर इस तरह बना हो कर्व में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब उसकी आउटलाइन टूट जाती है मंगल की, इस प्रकार टूट जाती है, ये ऐसी इर्रेगुलर अनियमित लाइन नहीं होना चाहिए। तो मंगल का एक विशेष उपाय मैंने दे रहा हूँ, और शनि और बुध इनको ठीक करने होंगे, तब इनका व्यापार अच्छा चलेगा और इनको फाइनेंस की जो अभी ज़रूरत पड़ रही है, और मुझे लग रहा है कि इनको लोन की ज़रूरत, बुध जिसके ख़राब होंगे वो लोन के पीछे भागेगा, और शनि भगवान उस लोन को भी खा जाएंगे। मंगल जब तक अच्छे नहीं होंगे योग और भोग की प्राप्ति नहीं होगी। और मंगल सफलता भी देते हैं और सफलता को कायम रखते भी हैं। कामयाबी की चाबी है मंगल, राहु की रेखा यहीं से निकलती है। तो 3 उपाय मैंने दे रहा हूँ। तीसरा मणिबंध बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो इनको दुल्हन भी लाना होगी, इनको इच्छा भी हो रही है, लेकिन मैरिज लाइन गड़बड़ हो जाने से और तीसरा मणिबंध टूट जाने से दुल्हन अभी कोसों दूर हैं। जानकारी स्पष्ट हो? श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।